फेस्टिवल कंप्लीट हुआ और दूसरे फेस्टिवल की तैयारी हमने शुरू कर दी। जी हाँ, हर किसी के घर में अभी तो यही माहौल चल रहा है। दशहरा, नवरात्रि की जैसे-तैसे समाप्ति हुई, अब हमने तैयारी शुरू कर दी दिवाली की। रिसेंटली दशहरे के मेले में गई थी तो वहाँ वुडन आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शॉप लगा हुआ था, तो मुझे ये ट्रे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बेंत का बना हुआ है या कह सकते हैं कि बाँस के पतले-पतले स्ट्रिप से बना हुआ है। पेंट वगैरह काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइस था मात्र ₹150। तो मैंने सोचा कि दिल्ली में देखिए ऐसी यूनिक चीज़ें ना कभी-कभार ही मिलती हैं, तो क्यों इसको छोड़ा जाए? क्यों ना मैं इसे ले लूँ होम डेकोर के लिए, डाइनिंग टेबल पे आपको रखना है, ड्रेसिंग टेबल के पास इसमें कुछ रखना है या बेड पे कुछ चीज़ों को डेकोर करना है किसी फेस्टिवल में, स्पेशल ओकेज़न में, तो ऐसी जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना, काफ़ी काम आती हैं। और आसानी से जब मिलती नहीं है ना, तो जहाँ भी दिखती है ना, तो सोचती हूँ कि बस अब ले ही लिया जाए। आई होप मेरे साथ-साथ आप सभी ने भी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी होगी। 4 मंथ के बेबी के साथ पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी मेरे लिए कि एक ही दिन में लग के मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूँ या एक-एक कमरे की भी अगर डीप क्लीनिंग करना चाहूँ ना, तो भी एक दिन में नहीं हो पा रहा है। ऐसे मेरी तरह और भी जो मदर्स हैं, उनकी कंडीशन होंगी। बट देखिए घर हमारा है, फेस्टिवल हमारा है, तो क्लीनिंग हमको करनी ही पड़ेगी सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 15 से 20 मिनट का टाइम रोज़ मैं दोपहर में निकालती हूँ जब मेरा बेबी सोता रहता है और मेरे बड़े बेटे का भी होमवर्क वगैरह जब हो चुका होता है, तब इसी टाइम में 15 से 20 मिनट में एक-एक कॉर्नर की सफाई मैं करते जाती हूँ। अब जैसे आज वार्डरोब के एक शेल्फ की बस क्लीनिंग करने में मुझे 20 मिनट लग गए, तो आगे के काम को मैंने छेड़ा ही नहीं। अब देखिए अपने ऊपर बर्डन लेके कोई काम करना मुझे सही नहीं लगता है। जितना आपके पास टाइम है, जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं, आप बस उतना ही काम करिए, यही बेस्ट ऑप्शन लगता है। इतना ज़्यादा चीज़ें फैली हुई थी कि इसको समेटने में कम से कम मुझे 25 से 30 मिनट लग गया। हमारे घर में कई तरह के पेपर्स होते हैं, मार्कशीट्स होती है बच्चों की या बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं और हम लोग इधर-उधर रख के भूल जाते हैं। फिर ज़रूरत पड़ने पे मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप प्लास्टिक के फ़ोल्डर्स का यूज़ करते हैं ना इनको रखने के लिए, तो आपका ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एक तो चीज़ें खराब नहीं होंगी, दूसरा साथ ही साथ एक साथ सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो छोटे-छोटे फ़ोल्डर्स का यूज़ करती हूँ, 10-10 रुपए के आते हैं, फिर सारे फ़ोल्डर्स को एक बड़े फ़ोल्डर में रख लेती हूँ। ये बड़ा वाला ब्लू वाला फ़ोल्डर 100-150 रुपए का आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। ऐसे चीज़ें रखने से ना चीज़ें बहुत व्यवस्थित होती हैं, अदरवाइज़ पहले मेरी भी हैबिट थी, ऐसे ही रख देती थी और चीज़ें ढूँढने पे मिलती नहीं थी। घर की क्लीनिंग के साथ-साथ दिवाली की शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने। धीरे-धीरे चीज़ों को परचेज़ करते रहती हूँ। 1 महीने, 2 महीने पहले से चीज़ों को इकट्ठा करते रहती हूँ, क्या मुझे लगेगा, क्या नहीं लगेगा। इससे देखिए फालतू चीज़ें भी नहीं आती है, साथ में हमारा बजट भी मेंटेन रहता है। एक साथ जब एक ही मंथ में हम चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं ना, तो ऑलरेडी खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं फेस्टिवल टाइम में और बजट का बिगड़ना तो फिर तय हो जाता है। पहले मैं भी यही करती थी कि एक ही साथ खरीदती थी, बट इस रूल को भी मैंने चेंज कर लिया। अब 2-3 महीने में ही पहले से डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना बजट रखना है और सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से हो जाती हैं। आज से अगर 5 साल पुरानी बात करूँ मैं, 5 साल पीछे जाऊँ ना, तो मुझे घी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और ना ही मेरा कभी मन करता था कि हाँ, घंटों लगा के मैं घी बनाऊँ। बट मैं एक ऐसी लेडी से मिली ना जिनको घर के किसी काम में इंटरेस्ट नहीं था, पर वो मुझसे कही कि मुझे जाना है घी बनाने के लिए। तब ये बात मेरे दिमाग में हिट की कि जब ये घर के कोई भी काम में इंटरेस्टेड नहीं है और घी बनाने जा रही हैं और मैं कितनी सारी मलाई इकट्ठा करके वेस्ट कर देती हूँ या तो उसको सब्जी में यूज़ करती हूँ, नहीं यूज़ हो पाया तो फिर मैं फेंक देती हूँ। तो क्यों ना मैं भी घी बनाऊँ, बट बात ये थी कि बनाना तो आता नहीं था। तुरंत ही मैंने यूट्यूब की वीडियो सर्च की, बहुत सारे ऐसे ईज़ी मेथड्स मुझे मिल गए जिससे घी बनाना मैंने तो मिनटों में सीख लिया। अब देखिए बात यहाँ तक हो गई है कि अब मार्केट का घी मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ना कि टेस्ट अच्छा लगता है, ना कि स्मेल उसका अच्छा लगता है। बहुत सारी हैबिट्स अगर हम अपना चेंज कर लें, थोड़े से एफर्ट्स
एफर्ट्स लगा लेना, तो हम कुछ ऐसा कर जाते हैं लाइफ में जिसकी ज़रूरत या जिसकी नीड हमें एक्चुअली में होती है। घर में बने शुद्ध घी से अच्छा क्या हो सकता है? मार्केट का घी कितना भी आप शुद्ध लेके आएँ, मिलावटी तो होता ही है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिनको अगर हम सीख लेते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्प करती हैं। कई बार हमें आइडिया नहीं होता है ना कि हम कहाँ से सीखें, मन तो बहुत होता है बट हमें कोई वे नहीं मिलता है कि ये चीज़ कौन सिखाएगा। आजकल सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जो भी हुनर आप में नहीं है ना, वो हुनर आप में डेवलप हो जाएगा और वो भी कुछ मिनटों में। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ डली होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ होममेकर एंड एज़ अ मदर, मेरी तरह आप लोग भी इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाएँगे कि हम लोगों ने कई लोगों से सुना होता है कि इतनी पढ़ाई-लिखाई करके घर पे क्यों बैठी हो? या जब घर पे ही बैठना था तो इतनी पढ़ाई-लिखाई करने का क्या फ़ायदा? मैंने भी ऐसी बातें बहुत लोगों से सुनी बट मैंने तो अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया और चेंज करने के बाद इस चीज़ का आंसर आप लोगों को भी मेरी तरह मिल जाएगा। कभी भी एजुकेशन का मोटिव ये नहीं होता कि हमें बाहर जाके जॉब ही करना है। हम अपने एजुकेशन को कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करने में यूज़ कर रहे हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो एक वर्किंग मदर होती है, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, उनका होमवर्क कराए, उनके प्रोजेक्ट्स कराए। बट एज़ अ मदर मुझे ये पूरा टाइम मिलता है कि मैं अपने बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क करा सकूँ, इन्हें ट्यूशन ना भेजना पड़े या जो भी इनके स्कूल का लर्निंग वगैरह का काम है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, सब कुछ मैं घर पे ही खुद से करा देती हूँ। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है ताकि क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ। अगर मैंने भी एजुकेशन अच्छे से ना ली होती तो शायद ये काम मैं नहीं करा पाती या मैं वर्किंग होती तो भी मैं ये काम नहीं करा पाती। तो हमारा जो एजुकेशन है ना, वो हमारे बच्चों को मैनर्स सिखाने में, बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवनिंग का टाइम हम सभी के घर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। घर पे सभी कोई मौजूद रहते हैं, हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो आ जाते हैं, बच्चे रहते हैं, तो ऐसे में एक हेल्दी स्नैक बनाना मुझे बहुत पसंद है। हर रोज़ तो नहीं बट कभी-कभी इस स्नैक को मैं रिपीट करते ही रहती हूँ और ये हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद आता है। अगर आपके घर में भी ना कोई कलकत्ता से बिलॉन्ग करता है या वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करता है तो आप इस बात से भी रिलेट कर पाएँगे कि इन लोगों को ना मुरमुरा खाना बहुत पसंद होता है। मेरे हस्बैंड वेस्ट बंगाल से हैं, कलकत्ता से हैं, तो हम लोगों के घर में ना ये मुरमुरा हमेशा रखा रहता है। बस इसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, नींबू का रस और जितने भी आपके पास नमकीन वगैरह है ना अवेलेबल, सब थोड़ा-थोड़ा सा डाल दीजिए। बहुत हेल्दी सा स्नैक बन के रेडी हो जाता है। झाल मुड़ी भी कह सकते हैं, भेलपूरी भी कह सकते हैं, जो नाम देना है वो नाम दे लीजिए बट ट्राई ज़रूर करिए। टी टाइम स्नैक के लिए बेस्ट है, हल्का-फुल्का सा होता है, हेल्दी होता है। चाट मसाला डालिए, काला नमक डालिए और एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए। टोमेटो सॉस ऑप्शनल है बट हाँ, दिल्ली में जो इंडिया गेट पे मिलता है ना भेलपूरी, उसमें टोमेटो सॉस डला होता है। तो मैं भी जब से खाई हूँ ना तब से टोमेटो सॉस डाल के बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई एंड अमेजिंग चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।